अमेज़न के जंगल में मणि ढूंढने के लिए यहाँ पर ये 3 लोग आए होते हैं। तभी मैडम को कुछ आवाज सुनाई देती है और मैडम बोलती है रुको। तब तक एक सांप आकर कुटुम्बा को काट लेता है और मैडम जहर निकालने के लिए उसके हाथ से खून चूसने लगती हैं। और बिल्लू चंपत को तो लग रहा था कुछ और ही हो रहा है और वो प्लान बनाता है कि मैं भी सांप से कटवाऊंगा और सांप आकर जादू की झप्पी दे देता है। लेकिन अब जरा देखो जादूगरनी हवा में उड़ते हुए जा रही होती, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती मदद की और वो नीचे देखती कि एक घर जल रहा होता है जिसमें से एक आदमी मदद मांग रहा होता है। चुड़ैल तुरंत जाके जादू से उसके ऊपर एक बादल ले आती है और घर में लगी आग बुझा देती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और उसे हवा में उछालने लगते हैं और उछालते उछालते काम तमाम। दादी इस दुनिया को आखिरी बार अलविदा कर जा चुकी थी, इसलिए उनको जलाने के लिए वो दरवाजा खोलता है और दादा जरा भावुक थे इसलिए वो इन्हें कुछ टाइम दे देता है दादी के साथ स्पेंड करने के लिए। और दादा अभी भी दादी को छोड़ना नहीं चाहते थे तो इसलिए वो जबरदस्ती उन्हें अंदर फेंक देता है जलाने के लिए। अभी वो ध्यान देता है कि उसने दादा को अंदर डाल दिया। याची को खदान में से हीरे मिल चुके थे जिसे देखकर वो बहुत खुश था और अब मंगलू भी सोचता है मैं भी खुदाई करूंगा जाके, और वो धीरे धीरे करके खुदाई शुरू कर देता है। ऐसे ही करते हुए बहुत सा टाइम बीत जाता है और अब पप्पू को भी हीरे मिल चुके थे और मंगलू को नहीं, इसलिए वो और भी जोर जोर से काम शुरू कर देता है और उसे उम्मीद की किरणें दिखाई देती है और अब उसे डायमंड भी मिल गए थे और ज्वेलर की दुकान में से। एक अच्छा पड़ोसी कैसे बनते हैं। यहाँ पर ये लड़की सो रही होती है, उसे बहुत देर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो उठ के तुरंत बाहर देखती है और वो देखती है कि घर में आग लगी हुई है और एक आदमी बालकनी में खड़े होकर चिल्ला रहा होता है, इसलिए वो तुरंत सीढ़ी लेके पहुंच जाती है और सीढ़ी पे चढ़ के उसका मुंह बंद करके वापस आके सो जाती है। पीटर एक बिल्डिंग से गिर गया होता है जिसे बचाने के लिए सुपरमैन आ जाता है और दूसरी तरफ गोदरेज भी बिल्डिंग से गिर जाती है। अब सुपरमैन कंफ्यूज हो रहा था कि मैं पहले किसे बचाऊं, पीटर को या गोदरेज को। वैसे तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है? इस कंफ्यूजन में पड़ के सुपरमैन आइसक्रीम चूज करता है। राजा ने सारे लोगों को क्यों उड़वा दिया? यहाँ पर एक जोकर सबको हंसाने के लिए आया होता है और राजा को कुछ खास पसंद नहीं है और राजा ने कहा इसको उड़ाओ और जल्लाद ने उसको उड़ा दिया। इसे देखकर रानी भी काफी गुस्सा हो जाती है और राजा कहता है इनको भी उड़ाओ, जल्लाद उसे भी उड़ा देता है। राजा हुक्म देता है मंत्री को भी उड़ाओ। ऐसे ही करते करते जल्लाद सभा के सारे लोगों की गर्दनें उड़ा देता है। अब जल्लाद काफी थक गया था और एक सेकंड तभी एक आवाज आती है बाथरूम से, इसमें से एक और राजा निकलता है और ये क्या दो राजा? वैसे इसमें से रियल राजा कौन सा है? तुरंत कमेंट करके बताओ। तो यार यहाँ पर ये राजा के बेस पे 2 लौंडे होते हैं, सबका चूतिया काट के चले जाते हैं। डायनासोर यहाँ पर किले पर हमला करने के लिए आ चुका होता है और सारे सैनिक ईंट छोड़ देते हैं उसके ऊपर, लेकिन उससे उसका कुछ नहीं होता और राजा की भी फट चुकी थी। तो राजा अपना सेनापति बाहर भेजता लड़ने के लिए। सेनापति को तो डायनासोर रौंद के चला जाता है। अभी उनका इंजीनियर आ जाता है और राजा को सलाह देता है मशीन बनाने को और राजा भी ठोक पीट करके मशीन बना डालता है। राजा आदेश देता है और टाटा बाय बाय करके बाहर निकल आता है। चाची चुड़ैल ने प्रिंसेस को किले में बंद कर रखा होता है। प्रिंसेस बाहर निकलने के लिए खिड़की से जाकर चिल्लाती है। राजा रास्ते से जा रहा होता है, उसकी आवाज सुनकर दौड़ के वहाँ पर आ जाता है और किले पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो चढ़ नहीं पाता है। प्रिंसेस बोलती है अब क्या करे। अभी राजा गंभीर सोच में पड़ जाता है। तब तक प्रिंसेस एक लाइफ हैक लगाती है और अपने सारे बालों को समेट कर नीचे खिड़की की ओर फेंकती है ताकि राजा उस पर चढ़ के वापस आ सके। अब आगे जो होने वाला उसे देखकर मजा ही आ जाएगा। तो अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बाद में कर देना, लेकिन करना जरूर। राजा तो पठान मूवी देख कर आया था इसलिए कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ही ना। राजा जल्लाद को हुक्म देता है उड़ा दो, पर वो राजा को ही उड़ा देता है। ऑफिस में बॉस के लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की गई होती है के बर्थडे पर और अब बॉस गाड़ी से आ चुके थे, इसलिए श्यामू सबको खबर दे देता है कि बॉस आ चुके हैं पोजीशन ले। लेकिन अर्पित तो केक खाने की फिराक में लगा हुआ था, इसलिए श्यामू उसको मना करता है और हाथ से चम्मच ले लेता है। और अब बॉस धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए सब लोग बेसब्री से उनका इंतजार करने लगते हैं और बॉस जैसे ही कमरे में घुसते हैं सब लोग उनको सरप्राइज दे देते हैं। लेकिन अर्पित से इंतजार नहीं किया गया, बॉस के लिए तो रशियन मंगवाई गई थी। न्यू ईयर का टाइम था, ऋषि और महिमा सेलिब्रेट कर रहे थे और काउंटडाउन चलने लगा था। वो लोग दारू की बोतल खोलते हैं और तभी ऋषि बोलता संभल के और महिमा दूसरी तरफ बोतल खोलती है और उसकी ढट्टी इधर उधर उड़ने लगती है और ऋषि की तरफ बढ़ने लगती है और ऋषि का लक ममता उसे पकड़ लेती है, लेकिन दीवार पर लगी घड़ी अपना कमाल दिखा देती है और ऋषि के 12 बजा देती है।